वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। इस सेशन में हम लोग समास के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि यह सेशन क्यों हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वह जून में होने वाला है। किसका एग्जामिनेशन भाई? तो सीयूटी बीएड 2023 का। सीयूटी बीएड में 3 प्रकार के आपके कोड हैं। एक है आपका पीजीक्यूपी 01, दूसरा आपका पीजीक्यूपी 09 और तीसरा पीजीक्यूपी 74। ये 3 कोर्स कोड जो है वह अलग अलग बीएड कोर्स के लिए हैं, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें। आप चाहें तो तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो पार्ट ए है आपका, ठीक है, जो पार्ट ए है, पार्ट ए में साफ तौर पर बोला गया है कि आप लोग को लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग का 01 है उसमें अगर आप हिंदी लेते हैं, यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लेते हैं, तो उसमें आपके 25 के 25 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे। तो हमारा आज का सेशन जो है वह हिंदी पे इसलिए डिपेंड है क्योंकि आप लोग का पार्ट ए में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में या तो आप हिंदी का पेपर दे सकते हैं या फिर इंग्लिश का, दोनों एक साथ नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो हमारी श्रृंखला चली आ रही है आप लोग के हिंदी की, उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग समास पर संबंधित कोई भी जो भी आप लोग का थ्योरी क्लासेस है उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को पिछले क्लासेस में बताया भी था कि आप लोग की जो भी क्लासेस रहेंगी पार्ट ए की थ्योरी क्लासेस वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारी जो है वह आप लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपने सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं समास से। और समास से हम लोग यहाँ पे जानेंगे आप लोग के अलग अलग चीजों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समास होता क्या है और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि इनके बारे में आप लोग को जानना बहुत आवश्यक चीजें होती हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बताते हैं कि समास के बारे में। देखिए, समास के बारे में अगर हम देखेंगे तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आपका संक्षेप होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? तो यह आपका संक्षेप होता है। संक्षेप के अलावा आप कह सकते हैं कि इसका संक्षेपीकरण भी हो सकता है, संक्षिप्तीकरण भी हम लोग कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम बात करते हैं परिभाषा पे। तो देखिए, परिभाषा क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक जो आपके शब्द होते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक जब शब्दों का संक्षेपीकरण होता है, क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को कि देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का जब संक्षिप्तीकरण होता है या फिर जब मतलब उसे शॉर्ट करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब देखिए, जब हम समास के बारे में जान ही रहे हैं तो थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तृत जान लेते हैं कि हो सकता है कि आपसे इससे संबंधित प्रश्न उत्तर से संबंधित कोई प्रश्न आपको से पूछे। तो यहाँ पे समास से संबंधित आप लोग का समासिक पद आता है। अभी समासिक पद और समास विग्रह क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए, समास जो समासिक पद होता है वह क्या होता है। देखिए, समास में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। पहला होता है आपका पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद, ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा, पूर्व पद, और दूसरा जो होता है आपका उत्तर पद होता है। ये दोनों चीजें हो गई। अब देखिए, यहां पर इससे हम परिभाषा क्या बनाएंगे कि जैसा मैंने आपको भी बताया कि समास में दो पद होते हैं। ठीक है, कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। ये आपको एक तरह से एक नंबर का प्रश्न आपको तैयार हो गया कि समास में कितने प्रकार के पद होते हैं। तो दो प्रकार के आपके पद होते हैं, पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। तो देखिए, पहले पद जो पहला पद होता है उसे हम लोग पूर्व पद और दूसरा जो आपका पद होता है उसे हम लोग उत्तर पद के नाम से जानते हैं। जब इन दोनों ही पद का मेल होता है, क्या होता है? मेल, मतलब कि हम कह सकते हैं इन दोनों पद जब आपस में जुड़ते हैं या फिर इनका मेल होता है तो इनसे नए शब्द बनते हैं, यानी कि नए पद बनते हैं। शब्द नहीं बल्कि एक नया पद बनता है। और ये जो नया पद होता है ना, ये एक नया पद बनता है आपका। ठीक है, नया पद बनता है और जो नया पद होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका जो नया पद होता है इसी को हम लोग समासिक पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? समासिक पद के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं?
समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। समस्त पद बोलिए या फिर समासिक पद बोलिए, समझ गए। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे अगर हम देखेंगे गंगा जल, ठीक है, क्या है, गंगा जल। अब देखेंगे यहां पर कि गंगा जल में दो पद है कि एक पद है। तो ये देखिए आप लोग, गंगा जो है वो आपका पूर्व पद है, ये आपका पूर्व पद, ठीक है, और जो जल है यह आपका उत्तर पद हो गया। तो इस प्रकार से इसमें आपका पूर्व पद भी है और उत्तर पद भी है, ठीक है। तो हमारा गंगा जल में गंगा पूर्व पद और जल जो है आपका उत्तर पद हो गया। समझिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और समासिक पद तो मैंने आप लोग को क्लियर कर ही दिया है कि क्या होता है। हम बात करते हैं समास विग्रह पर। देखिए जिस प्रकार से समासिक पद मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से समास विग्रह भी देखिए कि वहां पर जो समासिक पद होता है उसमें जुड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टूटता है। यानी कि समासिक पदों को तोड़ना होता है, ठीक है, तोड़ना या फिर समासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही क्या होता है, समास विग्रह कहलाता है। तो सिंपल से भाषा हम लोग कह सकते हैं कि समासिक पदों को तोड़ना, ठीक है, समासिक समासिक पदों को तोड़ना, ठीक है। जब हम समासिक पदों को तोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समास विग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग इसे समझ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहां पर रसोई घर, ठीक है, क्या है, रसोई घर। अब देखिए रसोई घर मैंने बोला, अब इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, रसोई के लिए घर, ठीक है, क्या बनेगा हमारा, रसोई के लिए घर। ये हमारा समासिक पद हो गया, ठीक है, के लिए पद। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को यहां पर बताया कि समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह यानी कि जो समासिक पदों को तोड़ने का क्रिया होता है, कार्य होता है, वही हमारा समास विग्रह होता है। जैसे रसोई घर को हम तोड़ते हैं, रसोई के लिए आपका घर, ठीक है, रसोई के लिए आपका घर जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि जो रसोई घर है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो रसोई घर है ये आपका क्या है भाई, तो ये आपका समासिक पद है, ठीक है, समासिक पद है। और वहीं पर आपका रसोई के लिए घर ये आपका समास विग्रह है, ठीक है, ये क्या है आपका समास विग्रह हो गया। समझ गए ना, दोनों चीजें मैंने आपको समझा दिया, समासिक पद और समास विग्रह। अब हम लोग आते हैं समास के प्रकार पर, ठीक है, समास के प्रकार पे समझते हैं हम लोग कि क्या होते हैं समास के प्रकार इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो समास है, मैंने अभी आप लोग को बताया कि समास क्या होता है भाई। तो समास यानी कि दो या दो से अधिक पदों या फिर शब्दों के संक्षेपीकरण या फिर संक्षिप्तीकरण को कहिए, से जो शब्द बनता है उसी को हम लोग समास करते हैं। अब मैंने आपको बताया क्या हम बात करने वाले हैं, जो समास है इनके भेद पर, ठीक है। तो समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं, ठीक है, कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं समास के भाई। कौन कौन से होते हैं, पहला अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, पहला क्या होता है आपका अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका बहुब्रीहि समास, और चौथा जो होता है वो आपका द्वंद्व समास होता है। यहां तक समझ में आया। देखिए फिर से दोहराता हूं, समास के चार भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। इनको हम इसलिए डिवाइड करते हैं, इसलिए इनका भेद करते हैं क्योंकि हमें क्या होता है कि अलग अलग शब्दों को अलग अलग प्रकार से हम लोग समास विग्रह करते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार से समास विग्रह करते हैं वह डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार का समास है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर न अव्ययी भाव का कोई कह सकते हैं कि प्रकार होता है, न बहुब्रीहि का, न ही आपका द्वंद्व का होता है। केवल तत्पुरुष समास का यहाँ पर प्रकार होता है, और इनमें जो आपका है वह है आपका कर्मधारय समास, ठीक है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद है आपका तत्पुरुष समास का वह है आपका कर्मधारय समास, और दूसरा जो है आपका द्विगु समास होता है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल एकदम आराम से मैंने समझाया है, कोई भी आप लोग को हड़बड़ी मैंने नहीं की है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर समास के तो 5 भेद होते हैं, तो क्या ये अलग से कोई है, ठीक है, क्या कोई अलग से है। तो ये कोई कुछ भी आपका जो है वह अलग से नहीं होता है। जितना मैंने बताया बस उतना ही आप लोग कवर करिए, उतना ही में ही आप लोग का जो पार्ट ए है वो आप लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है वह क्या है कि देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आपका
ऐसे शब्द जो कि बहुब्रीहि भी हो सकते हैं और कर्मधारय भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द भी होते हैं जो आपके बहुब्रीहि और कर्मधारय होते हैं, उनके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। फिर हम यहाँ पर अगले सेशन में क्या करेंगे कि जो शब्द हैं आपके अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, इनके बारे में, इनके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीजें ऐसे हैं जो हम लोग जानेंगे बहुब्रीहि और कर्मधारय के समास के बारे में। तो कुछ शब्द जो आपके दोनों होते हैं, जैसे कर्मधारय समास भी होते हैं। ठीक है, कर्मधारय और आपका बहुब्रीहि। ठीक है, ये दोनों होते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं ये दोनों होते हैं, जिनमें मुख्यतः जो होते हैं, मैं अभी जब आप लोग को विस्तार समझाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। जिसमें आपका पीताम्बर होता है। ठीक है, क्या होता है आपका पीताम्बर। दूसरा जो होता है वो आपका मान लेते हैं कोई भी कमल नयन। ठीक है, कमल नयन। अब इसमें देखेंगे तो दोनों ही आपके हैं, पीताम्बर भी कर्मधारय और बहुब्रीहि है, कमल नयन भी कर्मधारय और बहुब्रीहि है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब मैं आप लोग को कर्मधारय और बहुब्रीहि पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि आपके द्विगु समास और आपके बहुब्रीहि होते हैं। क्या होते हैं आपके द्विगु समास और बहुब्रीहि होते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि। अब इनके बारे में भी मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं तिरंगा। ठीक है, पहला एग्जांपल है आप लोग का तिरंगा, और दूसरा जो एग्जांपल है आप लोग का वह है आपका चतुर्भुज। ठीक है, दूसरा आपका है चतुर्भुज। तो ये आपको कुछ ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि दोनों होते हैं। इनको हम कैसे टिक करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम लोग जानेंगे। आप लोग को जब पढ़ाएंगे हम लोग बिल्कुल विस्तार से, तब वहां पे मैं आप लोग को इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, अभी जो हम लोग यहाँ पर सेशन कर रहे हैं उसमें केवल और केवल आप लोग को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, कि जो आप लोग का मुख्यतः बातें थी, मतलब कह सकते हैं कि बेसिक चीजें थी समास के बारे में, उनके बारे में हम लोगों ने बताया है। अब अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे तो आप लोगों को अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष और बहुब्रीहि और द्वंद्व के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।